सभी सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आयोजित विशिष्ट व्याख्यान माला में मैं बीना अग्रवाल आपको काश्मीर शैव दर्शन अथवा प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर कुछ परिचय दूंगी। भारतीय संस्कृति निगम और आगम दो धाराओं से आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। नैगमिक धारा वेद और ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों की ओर से जाती है और आगमिक धारा शैव परंपरा की ओर हमें ले जाती है। शैव परंपरा में भी प्रारंभ वसुगुप्त के शिव सूत्रों से माना गया है। वसुगुप्त के शिव सूत्र ये माना जाता है कि उन्हें महादेव पर्वत की शिला पर उत्कीर्ण मिले थे। उनके बाद आचार्य सोमानंद की शिव दृष्टि और प्रमुख रूप से प्रत्यभिज्ञा दर्शन को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन करने का श्रेय हम उत्पलाचार्य को दे सकते हैं, जिनकी ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका बहुत महत्वपूर्ण है और वह प्रत्यभिज्ञा दर्शन के सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप में प्रतिपादन करती है। इस पर उनकी स्वयं की लघवी और बृहति वृत्ति भी थी, जो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम आभारी हैं आचार्य अभिनव गुप्त के, जिन्होंने इन वृत्तियों पर विमर्शिनी और विवृत्ति विमर्शनी टीकाएं लिखी और इन टीकाओं से हम प्रत्यभिज्ञा दर्शन के सभी सिद्धांतों को भली भांति समझ सकते हैं। बहुत व्यवस्थित प्रतिपादन है आचार्य अभिनव गुप्त का। प्रत्यभिज्ञा दर्शन का ही नहीं, वे साहित्य शास्त्र के, दर्शन के, तंत्र के, सौंदर्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे और इन्होंने 40 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं जो साहित्य शास्त्र आदि पर हैं। और इनके ग्रंथों में एक विशेष बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है तो उसमें दर्शन नहीं मिलता है, दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है तो उसमें साहित्य की उपमाएं बहुत अधिक हैं, और इसी तरह से तंत्र शास्त्र के ग्रंथ में भी दर्शन है, साहित्य है। इन्होंने स्तोत्र लिखे हैं, बहुत अच्छे स्तोत्र हैं, और उन स्तोत्रों में भी दर्शन भी है, साहित्य भी है और एक गंभीर भाव प्रवणता भी है। तो इस तरह से अभिनव गुप्त अपने आप में एक विशिष्ट दार्शनिक हैं, और दार्शनिक होने के साथ साथ वह तंत्र शास्त्रज्ञ और साहित्य शास्त्री भी हैं और एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं, स्टॉलवर्ट जिसे हम कह सकते हैं। और इनका विश्व कोशात्मक ग्रंथ है तंत्रालोक, जिसमें इन्होंने दर्शन और तंत्र की विशिष्टताएं, उस काल में जितने ग्रंथ उपलब्ध थे, तंत्र शास्त्र के जिन ग्रंथों का उन्होंने उद्धरण दिया है, वे ग्रंथ आज हमें उपलब्ध नहीं होते। हम उनके तंत्रालोक के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि ये ग्रंथ उस समय रहे होंगे। तो अभिनव गुप्त एक बहुत बड़े आचार्य हैं काश्मीर शैव दर्शन के, और कश्मीर में समादृत हैं। उनका भैरव स्तोत्र आज भी कश्मीर के दैनिक जनजीवन की पूजा परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन्हीं के महत्वपूर्ण ग्रंथ परमार्थ सार, जो प्रकरण ग्रंथ माना गया है, इसमें इन्होंने इस दर्शन के सिद्धांतों की सरल शब्दों में जानकारी दी है। तो उसके माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कि सरल शब्दों में शैव दर्शन के, काश्मीर शैव दर्शन के सिद्धांतों को हम समझ सकें। इसे त्रिक दर्शन भी कहा गया है, क्योंकि यह सिद्धा नामक और मालिनी नामक 3 आगमों पर आश्रित है। और इसे त्रिक इसलिए भी कहा गया है क्योंकि यह पशु, पति और पाश की व्याख्या करता है, इन 3 सिद्धांतों की व्याख्या करता है। इस दृष्टि से इसे त्रिक दर्शन कहा गया है। और त्रिक दर्शन पशु, पति और पाश से हम समझना चाहेंगे, इन 3 पदों के माध्यम से, 3 पदार्थों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पति है शिव, और पशु और पाश शिव के द्वारा ही कल्पित होते हैं। शिव एव गृहीत पशु भावः, ये इनका एक मूलभूत, जैसे वेदांत के महावाक्य हैं तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, उस तरह से ये प्रारंभिक वाक्य है जब शिव अपने स्वातंत्र शक्ति से पशु रूप में अपने आप को प्रकाशित करता है, और अंत में शिवो अहम का प्रत्यभिज्ञान भी अपनी ही अनुग्रह शक्ति या शक्तिपात के माध्यम से प्राप्त करता है। तो यह एक पूरा चक्र है शिव का। शिव एकमात्र तत्व है संपूर्ण जगत में, इसके अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं है। शिव ही, और शक्ति जो कहा गया है वह शिव से अभिन्न है। तो ये शिव और अपनी ही शक्ति के माध्यम से जगत में
अपने आप को प्रस्तुत करता है, पाशबद्ध पशु के रूप में प्रस्तुत करता है और यह उसकी स्वातंत्र शक्ति है, मतलब यह स्वतंत्रता का दर्शन है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी स्वतंत्रता दिवस की भी बात होती है, स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं। तो स्वतंत्र के लिए बहुत अच्छा ये है, वस्तुतः स्वतंत्र सर्वभावानां कर्तेशानः परशिवः अस्वतंत्रस्य कर्तृत्वं न हि जातुपपद्यते। जो स्वतंत्र नहीं है वह कोई काम कैसे करेगा? अगर मेरे हाथ या पैर बांध दिए जाएं और मुझे कहा जाए कि दौड़ो, रेस में दौड़ो और जीतो, फर्स्ट लेके आओ, मेडल लेके आओ, तो मैं नहीं कर सकती। जब तक मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, स्वतंत्र होना किसी भी क्रियाशीलता के लिए बहुत ज़रूरी है। अस्वतंत्रस्य कर्तृत्वं न हि जातुपपद्यते। कभी भी संभव ही नहीं है कि जो अस्वतंत्र है वह कोई कार्य अच्छे से कर सके। तो ये जो चिन्ह मात्र वपुष है, चैतन्य परमेश्वर है, स्वतंत्रता च चिन्ह मात्र वपुषः परमेशितु स्वतंत्रम च जड़म चेति तद अन्योन्यम विरुध्यते। स्वतंत्र भी है और जड़ भी है, ये तो परस्पर विरोधी बातें हैं। जो स्वतंत्र है वह, जो चेतन है वही स्वतंत्र है, जो जड़ है वह स्वतंत्र नहीं है, और जो स्वतंत्र नहीं है उसमें कर्तृत्व नहीं हो सकता। तो इस तरह से इस दर्शन का, बल्कि कार्य कारण भाव भी जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, वह कर्तृकर्म भाव है। जहाँ सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद की बात करता है, न्याय दर्शन असत्कार्यवाद की बात करते हैं। इनका दर्शन अगर कुछ है तो स्वातंत्र्यवाद है या कर्तृकर्म भाव की बात जो करते हैं। और ये पंच शक्ति है इनकी, जहाँ हम देखते हैं कि सृष्टि स्थिति संहार की ही बात होती है जगत के संदर्भ में, यहाँ अनुग्रह और निग्रह की भी बात है, तिरोधान और शक्तिपात की बात है। सृष्टि स्थिति संहार हम सभी जानते हैं। तिरोधान वह है जब वह अपने स्वरूप का गोपन कर लेता है। शिव जो है वह परम शक्ति संपन्न है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वकर्तृत्व से संपन्न है। वह शिव अपने स्वरूप को संकुचित कर लेता है, सीमित कर लेता है। जो हम मनुष्य हैं, जो देश काल आदि से सीमित हैं, हम सब शिव रूप ही हैं, लेकिन शिव ने इस रूप में हमें प्रकट किया हुआ है, अपने आप को प्रकट किया हुआ है कि हम अपने आप को संकुचित समझते हैं, और वह जो संपूर्ण विश्व उससे अभिन्न है वह उसकी ही स्वातंत्र्य शक्ति से उससे भिन्न हो जाता है, और बाद में जब वह चाहता है तो वापस अपनी अभिन्न रूपता को प्रकट कर देता है। यही उसका स्वातंत्र्य है। स्वातंत्र्यम च अभेदे भेदनम भेदिते च अंतर अनुसंधानेन अभेदनम। ये चक्र वो चलाता रहता है निरंतर। पहले तो अभिन्न, जो खुद ही है, अकेला ही है, उसमें से खूब सारी दूसरी चीज़ें प्रकट कर देता है, और भेदिते, जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग पशु पक्षी हैं, उन सब में फिर अंतर अनुसंधान, उनका जब अंतर अनुसंधान होता है और उनमें एकत्व की प्रतीति हो जाती है, वे ये जान जाते हैं कि हम सब शिव रूप ही हैं, तो वो भेद में अभेद हो जाता है। यही उसका स्वरूप है, और ये अनन्य मुख प्रेक्षी है। शिव के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है जगत में, संसार में। तो शिव जो है वह किसी अन्य पर आश्रित नहीं है कि अच्छा चलो ये आ जाएगा, मकान बनाना है तो हम देखते हैं कि मिस्त्री आएगा, कारीगर आएगा, मजदूर आएगा, तब काम होगा। तीनों, किसी भी संस्था में से एक जना कोई नहीं आया तो काम नहीं होगा। शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव को ये सब नहीं करना पड़ता कि चल वो आ जाए, तुम आ जाओ, मैं आ जाऊँ तो फिर काम हो जाए। वह अपने आप जब उसकी इच्छा होती है तब वह काम करता है। और कैसे करता है? स स्वयं कल्पित आकार विकल्पात्मक कर्म भी बध्नाति आत्मानमेव स्वातंत्र्याद इति वर्णितम। वह अपने आप ही कल्पित आकार और कर्म जो स्वयं कल्पना करता है कि ये मुझे करना है, या ये मैं करूँगा, या मैं ऐसा प्रकट करूँगा अपने आप को, तो वह अपने आप को बध्नाति आत्मानम इह, यहाँ इस संसार में अपने आप को बंधनग्रस्त के रूप में प्रतीत करता है, अपने स्वातंत्र के रूप में। और स्वातंत्र महिमई वयम देवस्य यदसौ पुनः स्वम रूपम परिशुद्धम संस्पृशति अपि अणुतामयः। वह अपने आप को अणु रूप में, सीमित रूप में प्रकट कर देता है, और वह
जो सीमित रूप है वह अपनी ही स्वातंत्र की महिमा से स्वयं परिशुद्धम रूपम स्पृशति, अपने परिशुद्ध रूप का स्पर्श करता है, प्रत्यभिज्ञान करवाता है अपने उसका। और दूसरी बात, यह संसार उससे अलग नहीं है। जैसे समुद्र और उसकी तरंग है, वह उससे जल से अलग अलग नहीं होती है, तो यह शिव के सागर में उठने वाली तरंगें हैं यह संपूर्ण संसार। और यह संसार जो है, तरंगे जब उठती है तो वह संसार हमें दिखाई देता है, और तरंगे जब समुद्र शांत है तो वह शांत अवस्था शिव की अवस्था है। तत्र वीचित्वम आपन्नम न जलम जलम उच्यते न च तत्र अम्बुरूपस्य वीचिकाले विनाशिता। जल तो जल ही है, वो तरंग ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, सुनामी आ रही है, तो क्या हो गया, वो विनाशकारी हो रही है, लेकिन है तो जल ही। वही जल जब शांत रूप में होता है तो वह शिव रूप में है, और तरंग रूप में है तो वह संसार रूप में है। और यही बात ये शिव दृष्टि में ही कह रहे हैं सोमानंद, यथा अम्बुधेस तरंगाणाम चैक्यपि व्यवहार भेदा। फिर भी अलग अलग तो दिखाई देते हैं। व्यवहारिक दशा में तो हम कहते ही ना कि सुनामी आ गई, तब हम समुद्र की बात थोड़ी करते हैं। तो उसी तरह से शिवस्य विश्वस्य च, शिव और विश्व में ही वही अंतर है जिस तरह से समुद्र और उसकी तरंग में है। और यही कारण है कि वह अपने आप को भिन्न रूप में समुद्र और तरंगों के रूप में स्वयं ही प्रकट करता है। हम कह सकते हैं ना कि एक ही है, वह अपने आप को भिन्न रूप में कैसे प्रकट कर सकता है, तो उसके लिए उदाहरण से ये समझाया गया है कि एक ही समुद्र है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ज्वार आ रहा है, भाटा आ रहा है, तो अलग अलग दिखाई देता है। तो उसी तरह से शिव जो है वह अकेला होने पर भी अपने स्वातंत्र से अपने आप को भिन्न रूप में प्रकट करता है। और इसके लिए एक उदाहरण और भी दिया जाता है, जैसे कोई राजा है, राजा सर्वतंत्र स्वतंत्र है अपने राज्य में, तो वो इच्छा हुई, कई राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं पुराने ज़माने में कि वे रात को भेष बदल के प्रजा में घूमते थे और जानना चाहते थे उनके सुख दुख को। तो जब वह भेष बदल के घूम रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो राजा नहीं रहे, उस वक्त भी वो राजा ही हैं, लेकिन उनकी इच्छा है, उन्होंने भेष बदल लिया, फकीर का भेष धारण कर लिया। और तो यथा नृपः सार्वभौमः प्रभावामोद भावितः क्रीडन करोति पादातस् धर्मास् तद धर्म धर्मतः तथा प्रभु प्रमोदात्मा क्रीडति एवं तथा तथा। यह उसकी क्रीड़ा है, अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी आई तो राजा ने फकीर का वेश धर लिया। लेकिन फकीर का वेश कैसे धरा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको मैं समझाना चाहती हूँ। वो जो शिव था, वह जो शिव भारूपम परिपूर्णम स्वात्मनि विश्रांतितो महानंदम इच्छा संवित कर्णे निर्भरितम अनंत शक्ति परिपूर्णम, परमार्थ सार में कहा है इन्होंने, सर्व विकल्प विहीनम शुद्धम शांतम लयोदय विहीनम यत् पर तत्वम तस्मिन् विभाति षट्त्रिंशदात्म जगत। तो जो परिपूर्ण प्रकाशात्मक था और स्वात्मा में विश्रांत था, उसे किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं थी अपने आप को प्रकट करने के लिए। और उसकी तीन शक्तियां हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। हम देखते हैं संसार में भी जो भी काम होता है हम करते हैं तो इच्छा, ज्ञान और क्रिया ही आवश्यक है। इच्छा होनी चाहिए हमें कि हमें ये काम करना है, मकान बनाना है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था। फिर ज्ञान होना चाहिए कि मकान कैसे बनेगा, किस किस एजेंसी से हमें सहायता लेनी पड़ेगी, फिर उसे हम क्रियात्मक रूप में परिणत कर पाते हैं। तो इस तरह से इसकी अनंत इच्छा, अनंत ज्ञान और अनंत क्रिया शक्ति से ये परिपूर्ण है। लेकिन फिर भी और सर्व विकल्पों से रहित है। इसी में यह 36 तत्वात्मक जगत को प्रकट करता है। यह 36 तत्वात्मक जगत के बारे में भी अभी बता रही हूँ मैं कि पंच तत्व तो हैं। जब शिव यह सोचता है कि मैं अपने आप को स्वयं से भिन्न रूप में प्रकट करूं, और वह कहलाता है शुद्धाद्वा। 6 तत्व वे हैं, षट कंचुक कहलाते हैं, जिनसे वह कंचुक जो अपने आप को सीमित करने वाले हैं उनसे वह सीमित करता है। और 25 तत्व जो हैं, सांख्य दर्शन ने जो माने हैं, उन 25 तत्वों की भी हम बात करेंगे, आवश्यकता होगी। तो इस तरह से वह 36 तत्वात्मक जगत के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। तो यह जो शिव स्वतंत्र था, यह शिव अपने आप को 5 अवस्थाओं में, स्वयं शिव ही है, एक ही है, लेकिन वह अलग अलग आकृतियों में या अलग अलग अवस्थाओं में अपने आप को प्रकट करता है।
ये पंच अवस्था हैं, शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और सद्विद्या। शिव शक्ति सदाशिवताम ईश्वर विद्या मयीं च तत्वदशाम शक्तीनाम पंचानाम विभक्त भावेन भासयति। परमार्थ सार में उन्होंने कहा है अभिनव गुप्त ने, शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और सद्विद्या ये 5 शुद्धाध्वा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अभी तक भेद शुरू नहीं हुआ है, भेद की मन में अवधारणा शुरू हुई है। शिव और शक्ति जो प्रकाश और विमर्श है वह, और शिव जो है वह अपने आप को इस तरह से, जैसे हम कह सकते हैं कि एक चित्रकार है, जब वह चित्र बनाता है तो उस चित्र के लिए उसे कैनवास चाहिए, कलर्स चाहिए और बहुत सारी सामग्री चाहिए, और उसके मन में एक चित्र होता है, उसको लगता है कि मैं गाय का चित्र बनाऊं या मैं कुछ और बनाऊं, पहाड़ का, पर्वत का चित्र बनाऊं। लेकिन एक तो मन में सोचता है, उसके बाद वो कैनवास इकट्ठा करता है और उसके हिसाब से रंगों का संयोजन करता है। तो शिव और शक्ति की अवस्था तो चिद और आनंद की अवस्था है, वह कलाकार स्वयं है। उसके बाद सदाशिव अवस्था वह है जब वह अपने आप में सोचता है कि हाँ अब मुझे चित्र बनाना चाहिए। उसके बाद वह कैनवास वगैरह जो इकट्ठे होते हैं और उनमें जब वह अपना कुछ आकृति बनाने लगता है, वह ईश्वर की अवस्था है। ईश्वरो बहिरुन्मेष निमेषो अंतः सदाशिवा। आंतरिक निमेष जब होता है, आंतरिक चिंतन जब होता है, तो वह सदाशिव की अवस्था है, और जब वह बाहरी उकेरना शुरू करता है तो वह ईश्वर की अवस्था है। और सद्विद्या जो है, समानाधिकरण्यम च सद्विद्या अहम इदम धियो। समानाधिकरण, अहम यानी मेरे चिंतन में जो चित्रकार है, चित्र है, चित्रकार के चिंतन में जो चित्र है, और इदम यानी बाहर कैनवास पे जो चित्र है, ये दोनों जब समान अवस्था में आ जाते हैं, मेरा चित्र बाहर प्रकट हो जाता है, वह स्थिति है सद्विद्या की अवस्था है। और इस सब के लिए उसे किसी उपादान की आवश्यकता नहीं होती। शिव चूँकि स्वतंत्र है, उसके पास सब चीज़ें हैं, अनन्य निरपेक्ष है, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। योगीव निरुपादानम अर्थजातम प्रकाशयेत। वह योगी की भांति बिना किसी उपादान के संपूर्ण वस्तुओं को प्रकाशित करता है, और शिव की शक्ति ही परम महत्वपूर्ण है। इसके बारे में यद्यपि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत और काश्मीर शैव दर्शन के सिद्धांत बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाते, तो भी शिव और शक्ति के सामरस्य को बताने के लिए शंकराचार्य ने जो आनंद लहरी में, सौंदर्य लहरी में कहा है, वह बहुत उल्लेखनीय है। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः स्पंदितुं न चेदेवं देव न खलु कुशलः स्पंदितुम् अपि। शिव की क्रिया शक्ति है, वह स्वातंत्र शक्ति है। अगर वह शक्ति से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वह स्पंदन मात्र भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और यही जो माया शक्ति है, जिससे शिव अपने आप को आवृत्त कर लेता है, वह माया शक्ति दुर्घट संपादन है, वह कठिन का भी संपादन करवा देती है। परमम यत् स्वातंत्र्यम दुर्घट संपादनम महेशस्य देवी माया शक्ति स्वात्मा वरणम शिवस्य एतत्। तो यह जो माया शक्ति है, वह उसके माध्यम से शिव अपने आप को आवृत्त कर लेता है। और न केवल माया शक्ति अपितु त्रिविध मल हैं, आणव, मायेय और कार्म। ये परमावरणम मल इह सूक्ष्मम मायादिकंचुकम स्थूलम बाह्यम विग्रह रूपम कोशत्रय वेष्टितो ही आत्मा। परमार्थ सार में इन्होंने कहा है, जो मल हैं, त्रिविध मल, ये सूक्ष्म मल हैं, और मायादि कंचुक उससे कुछ स्थूल हैं, और बाह्य शरीर जो देहादि है हमारा, ये 3 चीज़ें हैं जिनसे आत्मा या शिव तत्व या चेतन तत्व आवेष्टित होता है, संकुचित हो जाता है। तो जो स्वातंत्र्य की हानि करने वाला है, मतलब इसको उदाहरण देके हम इस तरह से समझा सकते हैं कि जैसे राजा था, वह फ़कीर का वेश धारण करके घूम रहा था, और बाय चांस वह भूल गया कि मैं राजा हूँ, तो वह अपने आप को फ़कीर ही समझने लगा। तो ये जो आणव मल है, वह कुछ ऐसा ही करता है। स्वातंत्र्य हानिर्बोधस्य स्वातंत्र्यस्य अपि अबोधता द्विधा आणवम मलमिदम स्वस्वरूप अपहानितः। मेरे पास खूब सारा बैंक बैलेंस है, लेकिन या तो कोई फ्रॉड कर ले, चुरा ले, या मेरी पासबुक खो जाए,
दोनों ही स्थितियों में मैं कंगाल हो जाती हूँ, और मैं कंगाल हो जाती हूँ तो मुझे लगता है कि अब मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्वस्वरूप की हानि, उसके जो स्वातंत्र स्वरूप की हानि है वह आणव मल के कारण हो जाती है। तो वह अब फकीर हो गया। और फिर भिन्न वेद्य प्रथा अत्रैव मायाख्यम जन्म भोगदम, माया नामक मायेय मल जो है वह जन्म भोग आदि को देने वाला, अभेद में भेद की प्रतीति करवाने वाला, जो चीज़ मेरी थी उसको भी मैं अपनी नहीं मान पाती क्योंकि मायेय मल है। और कर्तरि अबोधेत कार्मम तु माया शक्त्यैव एतत्त्रयम्, कर्तापन का जो अबोध होता है, कर्ता मैं स्वतंत्र करता थी और मैं अब सीमित करता हो जाती हूँ, तो यह माया शक्ति के कारण ही होता है। और यह जो है, जैसे चावल का दाना है उसके ऊपर 3 आवरण होते हैं, एक आवरण तो बिल्कुल मशीन के बिना उससे अलग नहीं होता, दूसरा आवरण और तीसरा आवरण तो हम हाथ से ही अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से तुष को, तंडुल कणिका को जिस तरह से तुष आवृत्त करके रहता है, उस तरह से हमारे आत्मा को, चैतन्य को ये तीनों मल आवृत्त करके रखते हैं। तुष एव तंडुल कणिकाम आवृणुते प्रकृतिपूर्वक सर्गः पृथ्वी पर्यंतो अयम चैतन्यम देह भावेन। यह जो चैतन्य है और पृथ्वी पर्यंत जितनी रचनाएं हैं, यह सब जो है वह आवृत्त होती हैं त्रिविध मल से और षट कंचुकों से। षट कंचुक क्या है? माया, विद्या, कला, राग, काल और नियति। इनसे यह इसी तरह से माया परिग्रह वशात बोधो मलिनः पुमान् पशुर्भवति, काल कला नियति वशात रागा विद्या संबद्ध, रागा विद्या वशेन संबद्ध, राग अविद्या आदि से जो संबद्ध होने के कारण जो पुमान है वह पशु हो जाता है। और इसको समझाया है ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी ने, अभिनव गुप्त ने बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छे से समझाया है। एवं कला विद्या काल राग नियतिभिरोत प्रोतो मायया अपहृत ऐश्वर्य सर्वस्व सन पुनरपि प्रतिवितीर्णस्तत्सर्वस्व राशि मध्य गत भाग मात्र एवं भूतो अयम मितः प्रमाता भाति। इसका उदाहरण मैं बहुत अच्छा, मतलब हो सकता है बहुत स्थूल उदाहरण है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत, उस कॉन्सेप्ट को बहुत सरल कर देता है। जैसे पहले भी होता था, आज भी होता है कि गांव का या छोटे शहर का व्यक्ति चाहता है कि मैं बम्बई में जाकर अभिनेता बनूं, तो उसने गांव की अपनी जितनी जमा पूंजी थी, ज़मीन थी, वह बेच दी। जो जमा पूंजी जो संभव था सब अपने एक सूटकेस में भर के बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में उतरा, वहाँ ठगों का सरदार उसे मिल गया और उसने कहा, अच्छा आप अभिनेता बनने आए हो? अरे मैं रामानंद स्वामी को, सागर को जानता हूँ, इनको जानता हूँ, करण जौहर को जानता हूँ, आपको अभी मिला देता हूँ। उसका सूटकेस अपने हाथ से ले लिया और बॉम्बे के स्टेशन की भीड़ में ही वह कहीं खो गया। तो जो उसके पास जो व्यक्ति आया था, उसके पास जो शक्ति थी, शिव के पास जो शक्ति थी, माया अपहृत ऐश्वर्य सर्वस्व सन, माया ने उनका सारा ऐश्वर्य सर्वस्व छीन लिया। लेकिन वो ठग फिर भी दयालु था। उसका गैंग जो था, उसके पास कला विद्या राग काल और नियति हैं। वो सोचता है कि अब ये इस देश में, इस अनजाने प्रदेश में कैसे जिएगा। तो कोई आता है, अच्छा अब मेरे पास जगह है थोड़ी सी, आप वहाँ रात भर रुक जाना, अच्छा चलिए खाने को कुछ दे दूंगा, ये एक ड्रेस ही दे दूंगा। इस तरह से कला विद्या राग काल और नियति देती है। कला उसको किंचित कर्तृत्व देती है, विद्या उसको किंचित ज्ञातृत्व देती है, राग उसे विषयों में रंजित करता है, नियति उसे यह तुम कर सकते हो, यह नहीं कर सकते हो, यह बताती है। और काल उसे सीमित समय में, आज है कल नहीं रहेगा वाले समय में सीमित कर देता है। इस तरह से जो सर्व कर्तृत्व संपन्न था वह अब किंचित कर्तृत्व वाला हो जाता है, जो सर्वज्ञ था वह किंचित ज्ञाता हो जाता है। इस तरह से शिव एव गृहीत पशु भावः की स्थिति आती है, जहाँ शिव ने अपने आप को त्रिविध मल और षट कंचुकों से सीमित कर लिया। तो इस तरह से जब शिव अपने आप को सीमित कर लेता है तो स्थिति क्या बनती है कि शिव ने जब सीमित कर लिया और उसी रूप को वास्तविक रूप समझने लगा। गड़बड़ वहाँ होती है कि भ्रांति जिसे कहते हैं, तो भ्रांति जो होती है, एक तो अभेद में भेद की प्रतीति उन्होंने कराई,
और उस भिन्न अवस्था को ही वास्तविक समझने लगे। जो हमसे भिन्न था, जो अभिन्न था, उसे भिन्न समझने लगे। परमार्थ सार में कहा है, ये भ्रांति युगलक के रूप में कहा है। एक भेद तो यह एतत् तद अंधकारम यद भावेषु प्रकाशमानतया आत्मानम अतिरिक्तेषु अपि भवति अनात्मान अभिमानोऽयम्। यह संसार जो मेरा अपना स्वरूप है उसको मैं समझती हूँ, ये मेरा है, यह पराया है, यह इसका है, यह जड़ है, यह चेतन है, यह पशु है, यह पक्षी है, यह दूसरा व्यक्ति है, यह मैं हूँ। एक तो यह हो गया अभेद में भेद की प्रतीति। तिमिरादपि तिमिरमिदं गंडस्य उपरि महान अयम स्फोटः यद अनात्मनि अपि देह प्राणादौ आत्ममानित्वम्। और अंधकार से भी बड़ा अंधकार यह है, जैसे फोड़े पे फोड़ा हो जाए, कहते हैं गंडस्य उपरि महान अयम विस्फोट। एक तो परेशानी यही थी कि जो चीज़ें अभिन्न थी उन्हें भिन्न समझ रहे थे, कोई बात नहीं। अब जो चीज़ें भिन्न हैं, जो देह आदि मेरा स्वरूप नहीं है, मैं अपने आप को ये सोचूं कि मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, ये देह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है। इंद्रिय आदि और यह कर चरण आदि देह जो है वह स्वरूप नहीं है, लेकिन मैं उसे अपना स्वरूप समझ के परेशान होती रहती हूँ, डाइटिंग प्रोग्राम करते रहते हैं, सौंदर्य के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो यह अपने आप में उससे भी ज़्यादा कठिनाई वाली वस्तुएं हैं, कठिनाई वाली बातें हैं। तो अनात्मा, देह प्राण आदि जो अनात्मा है उनको आत्मा समझना, यह तिमिरादपि तिमिरमिदं, अंधकार से भी घना अंधकार है। और इसको कैसे किया जाता है, इसके लिए भी जो वह मोक्ष के लिए भी अपने आप में क्रीड़ापूर्वक ही मोक्ष कर देता है। और उपाय चतुष्टय को काम में लिया जाता है। 4 उपाय, जिस तरह से त्रिविध मल हैं उसी तरह से 4 उपाय हैं, आणव, शाक्त, शांभव और अनुपाय। इन उपायों के माध्यम से यद अनात्मनि अपि तद्रूपावभासनम तत्पुरा निराकृत्य आत्मनि अनात्म रूपाम भ्रांतिम विदलयति परमात्मा। पहले तो क्या करेंगे, अनात्मा देह प्राण आदि जो जिनको मैं आत्मा समझती हूँ उसमें जो भ्रांति है उसे दूर करना है। अनात्मा में आत्मा की भ्रांति, उसे पहले दूर करें, फिर बाद में आत्मनि अनात्म रूपाम, यह संपूर्ण जगत जो है जिससे मैं अनात्मा समझ रही हूँ उस भ्रांति को दूर करने के लिए परमात्मा और ये जो चतुर्विध उपाय हैं ये बताए गए हैं। और यह जो विभ्रम युगलक है, द्विविध भ्रांति है, इत्थम विभ्रम युगलक समूल विच्छेदने कृतार्थस्य, जिसने इन दोनों भ्रांतियों को दूर कर लिया है, जो कृत्य हो गया है, जिसका प्रयोजन संपन्न हो गया है, ऐसे परम योगिना कर्तव्यांतर करना न जातु भवति। परम योगी के लिए कोई दूसरा कर्तव्य विशेष नहीं रहता। वह फिर उसके लिए शुद्धि अशुद्धि का विभाग भी खत्म हो जाता है। उसे मालूम है सब कुछ जगत, सब कुछ शिव है, तो कुछ भी अशुद्ध नहीं है। और ये जो 4 उपाय हैं, अभेदोपायम अत्रोक्तम शांभवम शाक्तम उच्यते भेदा भेदात्मको उपायम भेदोपायम तदाणवम। शांभव उपाय जो है वह अभेदात्मक है, शाक्त उपाय जो है वह भेदाभेदात्मक है, और आणव उपाय जो है वह भेदात्मक उपाय है। आणव उपाय जो है वह क्रिया शक्ति प्रधान है, जो देह के स्तर पर काम करता है। शाक्तोपाय जो है वह ज्ञान शक्ति प्रदान है, जो मायी अमल को दूर करता है, जो चित्त के स्तर पर काम करता है, ध्यान आदि जो जिसके अंतर्गत आते हैं। और जो शांभव उपाय हैं वह आणव मल को नष्ट करता है, चेतना को प्रबुद्ध करता है, और इन्हें क्रमशः इच्छा ज्ञान और क्रिया से संबंधित जो उनकी शक्तियां हैं उनसे संबंधित माना जा सकता है। और जो प्रमुख उपाय है वह अनुपाय है। यह क्रम कोई आवश्यक नहीं है कि पहले मैं आणव उपाय का आश्रय लूँ फिर ये। अगर शिव का शक्तिपात, जैसे हमने पंच शक्तियों की बात की थी, तिरोधान और शक्तिपात या निग्रह और अनुग्रह, सृष्टि स्थिति संहार के अतिरिक्त जो 2 शक्तियाँ थी, निग्रह और अनुग्रह। तो जो निग्रह है उसकी बात मैं कर चुकी हूँ। अनुग्रह शक्ति वह है जब शिव अपने आप शक्तिपात करता है। शिव का जब शक्तिपात होता है तो जो पशु रूप है, जीव रूप है, उसे स्वयं के शिव रूपता का प्रत्यभिज्ञान हो जाता है। वह
अनुपाय के भी, शक्तिपात के भी तीव्र, मध्य और मंद स्तर बताए गए हैं तंत्रालोक में, और तीव्र के भी पुनः तीव्र, मध्य और मंद, और इसी तरह से कुल 9 भेद बताए गए हैं। किसी भी तरह का शक्तिपात अगर होता है तो उसके आधार पर उपायों की उपायता होती है, और वस्तुतः उपाय तो उस और ले जाने वाले हैं। परम उपेय तो शिव रूपता है, प्रत्यभिज्ञान है, जो हमसे दूर नहीं है, बस बीच में बाधा शुरू हो चुकी है, आ गई है बाधा। तो इस तरह से यह जो शिव है, यह शिव की ही क्रीड़ा है, जो अपने आप निरंतर बंधन और मोक्ष की क्रीड़ा करता रहता है। मैंने आपको बताया भी है, शिव एव गृहीत पशु भाव, शिव कैसे पशु रूपता में प्रकट करता है, और फिर अपने आप को पशु रूपता, पशु को शिव रूपता का प्रत्यभिज्ञान कैसे हो पाता है। स्वज्ञान विभव भासन योगेन उद्वेष्टयेत निजात्मानम इति बंध मोक्ष चित्राम क्रीड़ाम प्रतनोति परम शिव। जो परम शिव है वह बंधन और मोक्ष की चित्र विचित्र क्रीड़ा निरंतर करता रहता है। एक ये बात बराबर आती है कि परम शिव अगर परिपूर्ण है तो उसे क्या ज़रूरत है यह सब करने की। पहले तो स्वयं को बंधनग्रस्त करे, फिर अपने आप को मुक्त करे। क्या आवश्यकता है, अपने आप में क्यों नहीं रमण करता रहता है। तो ये बात हमेशा अद्वैत दर्शन और दूसरे दर्शन ये मानते हैं कि यह उसकी क्रीड़ा है, उसका अकेला सा एकाकी न रेमे। ये वेदों में भी है कि वह अकेला मन नहीं लगता उसका, तो फिर वो क्या करता है, अपने से दूसरा सा आत्मानम द्विधा अपातेय, तो उसने अपने आप को 2 हिस्सों में प्रकाशित किया। तो ये बात बादरायण ने भी कही है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, कि वह जैसे संसार में खाली बैठे बैठे हम कुछ न कुछ और, नहीं तो मिट्टी के खिलौने बनाए और तोड़े, बच्चा भी करता रहता है, उस तरह से वह शिव जो है वह भी लोकवत्तु लीला कैवल्यम या क्रीड़ा बंध मोक्ष चित्राम क्रीड़ाम प्रतनोति परम शिव, यह है। और दूसरी बात, जिन आणव मायी और कार्ममल की बात की है, वे जब शांभव शाक्त और आणव उपायों से दूर हो जाते हैं तो फिर पुनः भवांकुर नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। उसके लिए वही चावल का उदाहरण दिया है। चावल के छिलकों को अगर हम उनसे अलग कर देते हैं तो फिर वो चावल से पुनः बीज, उसको बीज रूप में काम में लेना और पुनः अंकुर उत्पन्न करना संभव नहीं होता। तुष्कंबुक किंशारुक मुक्तम बीजम यथा अंकुरम कुरुते नैव तथा आणव माया कर्म विमुक्तो भवांकुरो ही आत्मा। तो जो आत्मा है वह पुनर्जन्म नहीं ले पाता, और इसी को मोक्ष कहा है। मोक्ष में क्या ऐसा नहीं है सालोक के सामीप्य, सायुज्य और साष्टी यह मुक्ति है कि हम ईश्वर के लोक में चले जाएंगे, ईश्वर के साथ रहने लग जाएंगे, इस तरह की कोई मुक्ति नहीं है। यहाँ मोक्ष का मतलब है अज्ञान ग्रंथि विदा स्वशक्ति अभिव्यक्तता मोक्ष। मोक्षस्य नैव किंचित धामास्ति न चापि गमनम अन्यत्र। मोक्ष ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे लोक में जाना है, कहीं जाना है। अज्ञान दूर हो जाता है कि मैं शिव रूप हूँ, मैं पशु रूप नहीं हूँ, शिव रूप हूँ। यह ज्ञान हो जाना, अपनी पशु रूपता को समझ लेना या अपनी शिव रूपता का ज्ञान हो जाना, यही मोक्ष है। और इसीलिए कहा है यदा पुनः शक्तिपात तारतम्यात् विद्याभिज्ञापित ऐश्वर्य स्वांग कल्पम एव विश्वम प्रत्यभिजानीयात् तदा जीवत शिव भावम प्रतिपद्यत। जब हम शक्तिपात के तारतम्य से, शक्तिपात का तारतम्य भाव मैंने बताया तीव्र, मध्य और मंद है, और विद्या ज्ञापित ऐश्वर्य, विद्या के द्वारा जब मुझे अपने ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाता है, मुझे पता चल जाता है कि मैं सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वकर्तृत्व संपन्न हूँ, तो स्वांग कल्पम है, मेरे शरीर के हाथ पैर आदि हैं। तो हाथ पैर आदि क्या हैं, भिन्न भिन्न काम करते हैं, अलग अलग हैं। जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसी विशेष डॉक्टर के पास ही जाते हैं। हड्डी टूट गई तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उसे उसी से मतलब है। लेकिन संपूर्ण शरीर तो मेरा है। स्वांग कल्पमेव, संसार जो है वह शिव का शरीर है। इस रूप में जब हम जान लेते हैं तो जीवित रूप में, तब ऐसा नहीं कि तुरंत मृत्यु हो जाती है और मोक्ष हो जाता है। तो जीवत शिव भावम, जीवन मुक्त की कल्पना हमारी यहाँ है कि वह जीवित रूप में ही अपनी शिव रूपता को प्राप्त कर लेता है। और यह जो 2 चीज़ें कही गई हैं, ये जो 2 स्थितियाँ हैं शिव की, एक तो पशु रूपता और दूसरी पति रूपता। तो पशु रूपता क्या है, जब हम
अपने देह के जिस तरह से अलग अलग अंग हैं और उन अंगों को हम अपना एक स्वरूप मान लेते हैं। स्वांग रूपेशु भावेशु परम प्रमाता कथ्यते पति ही। भाव पदार्थों में, संसार के पदार्थों को शिव या प्रमाता, संकुचित प्रमाता जब अपने अंगों के रूप में समझ लेता है तब वह पति कहलाता है। और माया तो भेदिशु क्लेश कर्मादि कलुषः पशु। तो माया के कारण, भिन्न होने के कारण, जब माया के जो अभेद में भेद की प्रतीति कराती है उसके कारण ही क्लेश आदि की प्रतीति होती है और उससे वह पशु रूपता होती है। उपाय जो बता चुकी हूँ मैं कि वह शांभव, शाक्त और आणव उपाय हैं। इसी तरह से ज्ञान प्राप्ति के उपाय हैं गुरुतः, आश्रितः और स्वतः। मतलब अब जब हम पशु रूप में हैं और अपनी शिव रूपता का हमें प्रत्यभिज्ञान करना है तो उसके लिए हमें साधन, तो पहले तो हमारे पास लौकिक उपाय ही रहेंगे, उन्हीं साधनों से हम काम लेंगे। लेकिन अंत में जो स्वतः है, शिव जो ज्ञान प्राप्ति है, वह ज्ञान प्राप्ति जो है वह शास्त्रों से हो सकती है। शास्त्रों के माध्यम से गुरु ज्ञान दे सकता है। लेकिन गुरु और शास्त्र तभी कारगर हो सकते हैं जब हम उस ज्ञान प्राप्त के लिए उत्सुक हों, हम उस ज्ञान को अपने में ग्रहण करें, धारण करें और हमें जो जो उपाय बताए जाएं उन उपायों को उसी ढंग से हम काम में लें। इसीलिए एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है कि नहीं अस्य गुरुणा शक्यम स्वम ज्ञानम शब्द एव वा धी रोपयितुम तेन स्वप्रबोध क्रमो ध्रुवम। गुरु या शास्त्र या कोई भी हमारे भीतर ज्ञान को कूट कूट कर भरना जिसे कहते हैं, ऐसे कोई नहीं भर सकता। स्वप्रबोध क्रमो, हमारा जो अपना बोध का क्रम है, जो हम निरंतर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और उस ज्ञान को बोध में परिवर्तित कर रहे हैं। ज्ञान, सूचना, ज्ञान और बोध ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। तो सूचनाएं तो सर्वत्र बिखरी हुई हैं जिन्हें हम प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा ज्ञान होता है और ज्ञान को जब हम आत्मसात करते हैं तो वह बोध होता है और वही वास्तविक है। उस स्वप्रबोध क्रम से ही हम अंततः हम शिव ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यभिज्ञा के बारे में एक उदाहरण देके समझाना चाहूँगी। जो मोक्ष है, प्रत्यभिज्ञा है, वह क्या है, कैसे है, प्रत्यभिज्ञा कैसे होती है। जैसे मेरे गले में हार है और मैंने पहन रखा है, बाई चांस मैं घर जाके कपड़े उतारती हूँ और मुझे लगता है मेरा हार कहाँ गया, मैंने इधर उधर रख दिया, कहाँ रख दिया, सब तरफ ढूंढ रही हूँ मैं, मुझे हार मिल नहीं रहा। तो वह मुझे कोई व्यक्ति जो दूसरा देखने, अब मैं बोलती हूँ मेरा हार नहीं मिल रहा, बोले तुम्हारे गले में तो है। तो अगर मेरे गले में था, कहीं खोया नहीं था, कहीं गया नहीं था और कहीं से मुझे मिला भी नहीं है। लेकिन यह प्रत्यभिज्ञा वैसी ही प्रत्यभिज्ञा है जैसी अपनी शिव रूपता की प्रत्यभिज्ञा है। गुरु जब हमें ज्ञान देता है जिसमें हमें स्वप्रबोध होता है, उसके माध्यम से प्रत्यभिज्ञा होती है। और प्रत्यभिज्ञा ज्ञान का कहीं से आना और कहीं जाना और कुछ भी नहीं है। वह प्रत्यभिज्ञा स्वयं को ही पहचान लेना है, स्वयं की शिव रूपता को पहचान लेना, यही प्रत्यभिज्ञा है। और यही इस दर्शन में प्रमुख रूप से कहा गया है। पूरा चक्र बन जाता है शिव एव गृहीत पशु भाव से लेकर शिवो अहम के प्रत्यभिज्ञान तक। और यह बहुत मुश्किल भी नहीं है तो बहुत आसान भी नहीं है। हम इस जन्म मरण के चक्र में निरंतर फंसे रहते हैं, लेकिन जिस क्षण हमें प्रत्यभिज्ञा हो जाए अपनी शिव रूपता के, उस क्षण का हम सदैव इंतज़ार करेंगे, शक्तिपात का इंतज़ार करेंगे। सभी को नमस्कार।